हाय बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद ओंकार सर के साथ। बच्चों, आज हम लोग आधुनिक भारत के अंतर्गत यानी आधुनिक भारत का इतिहास के अंतर्गत जो टॉपिक सिलेक्ट किया है वो टॉपिक है यूरोपियनों का भारत आगमन। ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम दृष्टि से, किसी भी एग्ज़ाम दृष्टि से ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है ना, इससे खूब सारे प्रश्न आपको मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ बता दें कि ये जो हमारा पढ़ने का जो तरीका होगा ये फैक्ट ओरिएंटेड होगा। ठीक है, लेकिन हाँ, जहाँ हमें बहुत आवश्यकता लगेगी कंसेप्ट समझने की तो कंसेप्ट को समझते हुए चलेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं यूरोपियनों का भारत आगमन। सबसे पहले हमको समझना होगा कि ये यूरोपियन कौन थे। ठीक है ना, यूरोपियन किन्हें कहा जाता है। तो देखिए, आपको पता है कि महाद्वीप में एक यूरोप महाद्वीप है। ठीक है ना, कौन सा महाद्वीप? यूरोप महाद्वीप। इस यूरोप महाद्वीप में जितने भी देश आते हैं, ठीक है ना, यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत जितने भी देश आते हैं, जैसे आपका ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, कौन सा? इटली हो गया, पुर्तगाल हो गया यानी इत्यादि जितने भी देश आते हैं, इन देशों को क्या कहा जाता है? यूरोपियन देश कहा जाता है। ठीक है ना, इन्हीं देशों को क्या कहा जाता है? यूरोपियन देश कहा जाता है। और यहाँ के निवासियों को यानी यहाँ के लोगों को, निवासियों को क्या कहा जाता है? यूरोपियन कहा जाता है। यहाँ के निवासियों को क्या कहा जाता है? यूरोपियन कहा जाता है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि यूरोपियन किन्हें कहा जाता है। तो यूरोप यानी यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत जितने भी देश आते हैं, इन सारे देशों को यूरोपियन देश कहा जाता है। और यहाँ के निवासियों को हम कहते हैं यूरोपियन। ठीक है ना, यहाँ के लोगों को, निवासियों को हम क्या कहते हैं? यूरोपियन कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि यूरोपियन किसे कहा जाता है। ठीक है ना, अब एक डाउट और बनता है कि जो यूरोपियन थे ये हमारे भारत में करने क्या आए थे। ठीक है ना, भारत में क्यों आए थे? प्रश्न बनता है कि यह भारत में क्यों आए थे। ठीक है ना, तो आपको पता होगा कि भारतीय जो मसाले हैं प्राचीन काल से ही पूरे विश्व में विख्यात हैं। ठीक है ना, लेकिन वो 15 शताब्दी के आसपास का जो दौर था, यूरोप में इन भारतीय मसालों की बहुत डिमांड बढ़ गई थी। और इसी डिमांड की पूर्ति के लिए यूरोपियन क्या किए थे? भारत आए थे। तो किसके लिए आए थे? मसालों की पूर्ति के लिए, यानी कि मसालों के लिए यूरोपियन भारत आए थे। तो आपका यहाँ से दो प्रश्नों का उत्तर मिला, यूरोपियन कौन थे और क्यों भारत आए थे। तो यूरोपियन कौन थे? तो यूरोप के जितने भी देश हैं वहाँ के निवासियों को यूरोपियन कहा जाता है। ठीक है ना, जैसे हम भारत के हैं यानी हम एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है हमारा भारत, तो हम एशियन कहलाते हैं। उसी तरह ये यूरोपियन कहलाते थे। ठीक है, अब उसके बाद प्रश्न दूसरा कि किसके लिए आए थे? तो मसालों के लिए आए थे। आपके मन में एक डाउट और उठता है, यानी प्रश्न एक और बनना चाहिए कि यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि समुद्र के रास्ते ही क्यों? क्या समुद्र मार्ग से पहले भारत का व्यापार नहीं था? यूरोप के साथ भारत का व्यापारिक संबंध नहीं था? तो बिल्कुल था। प्राचीन काल से ही यूरोप के साथ भारत का व्यापारिक संबंध चलता चला आ रहा था, लेकिन वह किस मार्ग से था? स्थल मार्ग से था। किस मार्ग से? स्थल मार्ग से था। स्थल मार्ग से था। और वह स्थल मार्ग कहाँ से होकर गुजरता था? ईरान, फारस और उस्मानिया सल्तनत से, उस्मानिया सल्तनत से होके गुजरता था। उस्मानिया सल्तनत से होके गुजरता था। लेकिन 1453 में क्या हुआ कि 1453 में जो उस्मानिया सल्तनत है इस पे किसका कब्जा हो गया? यानी कि तुर्कों का कब्जा हो गया। ठीक है ना, तुर्कों का कब्जा हो गया। और ये तुर्क जो लोग थे इन्होंने क्या किया कि इस स्थल मार्ग को बंद कर दिया। तो जब स्थल मार्ग को बंद कर दिया तुर्कों ने, तो जाहिर सी बात है कि उनके पास नए मार्ग का कोई विकल्प ढूंढना पड़ेगा। तो नए मार्ग का विकल्प क्या था? समुद्र था, समुद्र मार्ग था। तो एक कारण तो यहाँ से मिलता है कि उस्मानिया सल्तनत पे तुर्कों का कब्जा हो गया 1453 में, तो स्थल मार्ग को बंद कर दिया था तुर्कों ने। दूसरा रीज़न ये था कि जो पुर्तगाली राजकुमार था, इनका नाम था, पुर्तगाली राजकुमार का नाम था डॉन हेनरिक, डॉन हेनरी। ठीक है ना, ये पुर्तगाली राजकुमार थे डॉन हेनरी।
जो नाविकों को बहुत प्रोत्साहन करते थे। नाविक कौन होते थे? जो समुद्र में नाव चलाते थे या नाव के माध्यम से व्यापार करते थे, तो नाविकों को बहुत प्रोत्साहन देते थे और कहते थे कि तुम हमसे खर्चा ले लो, जाओ नाव के माध्यम से व्यापार करो और नए नए मार्गों की खोज करो, नए नए देशों की खोज करो। ठीक है, ये खर्चा स्वयं देते थे। तो इसी वजह से इनको एक और नाम से जाना जाता है, हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है इनको। ठीक है ना, डॉन हेनरिक थे। तो इसी वजह से क्यों जाना जाता है हेनरी द नेविगेटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह नाविकों को बहुत प्रोत्साहन करते थे। ठीक है ना, तो दो कारण मिल गए। एक तो उस्मानिया सल्तनत पे तुर्कों का कब्जा हो गया, तो जाहिर सी बात है कि नए मार्ग की खोज करनी पड़ेगी। स्थल मार्ग अवरुद्ध हो गया तो समुद्र मार्ग की खोज करनी पड़ेगी, यानी इनके पास विकल्प केवल बचता है समुद्र मार्ग का। और दूसरा कि उसी समय पुर्तगाल के जो राजकुमार थे डॉन हेनरिक, कौन थे? पुर्तगाल के राजकुमार थे डॉन हेनरिक, जिन्होंने क्या किया? डॉन हेनरिक ने, इन्होंने नाविकों को बहुत प्रोत्साहन किया कि आप जाइए नए नए मार्ग की खोज कीजिए। तो इसके वजह से लेके जो है कि नए समुद्र मार्ग की खोज हुई। ठीक है ना बच्चों, ये चीज़ें आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अगर बच्चों आप लोग को, प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप लाइक और शेयर करना और वीडियो को सपोर्ट करना ना भूलें। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि यूरोपियनों का आने का क्रम क्या है, कौन सा यूरोपियन कब आया। ठीक है, और कौन कौन से, और इनका भारत में विस्तार किस तरह से हुआ। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो पहले हम देखते हैं कि यूरोपियनों में पहले नाविक आए कि पहले यूरोपियन कंपनियां आई। तो सबसे पहले क्या हुआ कि पहले यूरोपियन नाविक आते थे। पहले नाविक आते थे भारत में, यहाँ से भारत के राजाओं से परमिशन लेके जाते थे, फिर वहाँ से क्या करते थे कि अपनी कंपनी के माध्यम से, यानी कंपनी का गवर्नर या कंपनी लेके आते थे, यहाँ पे फैक्ट्री खोलने की इजाज़त पहले ही मिल जाती थी और फिर यहाँ आके फैक्ट्री खोलते थे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि नाविकों का आने का क्रम क्या क्या है। तो सबसे पहले भारत में जो नाविक आए वो थे, सबसे पहले जो नाविक आए वो थे पुर्तगाली। ठीक है ना, कौन थे? पुर्तगाली। फिर हम बताएंगे कि इस पुर्तगालियों में प्रथम पुर्तगाली कौन था, ठीक है, द्वितीय पुर्तगाली कौन था। इस तरह से मैंने जो इंपॉर्टेंट है, हमें लग रहा है कि एग्जाम में पूछेगा, वो क्वेश्चन मैं आपको टच करता हुआ चलूँगा। सबसे पहले आए पुर्तगाली, उसके बाद से कौन से आए? उसके बाद से आए डच। कौन आए? डच। डच के बाद से कौन आए? अंग्रेज आए। अंग्रेज नाविक, यानी ब्रिटिश जिसको कहा जाता है, अंग्रेजी नाविक आए। फिर उसके बाद डेनिस आए, डेनिस। ठीक है, उसके बाद फ्रांसीसी आए, फिर उसके बाद फ्रांसीसी नाविक आए, उसके बाद स्वीडिश नाविक आए, उसके बाद स्वीडिश नाविक आए। देखिए ये क्रम खूब पूछता है, ठीक है ना, दे देगा अरेंजमेंट करने के लिए कि कौन सा नाविक किस क्रम में आया। ठीक है ना, तो ये आपको याद रहेगा कि पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, उसके बाद स्वीडिश। तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।